परेशानी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को ऋण देने के लिए हर जिले में 2 विशेष अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। एमएसएमई विभाग जल्द ही अधिकारियों की तैनाती करने की तैयारी कर रहा है। विभाग की कोशिश है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना को लेकर निर्धारित 1.5 लाख युवाओं को हर हाल में ऋण वितरित कर दिया जाए। नारी शक्ति को सुरक्षित रखने पर जोर, 60 लाख का पीएम मातृ वंदना योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, उनके सम्मान की रक्षा करने और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से प्रदेश की 60 लाख से अधिक माताओं को लाभ पहुंचाया गया। मई में एक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी। रामलला के बाद अब राम दरबार की होगी स्थापना। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की 1 साल बाद अयोध्या के राम मंदिर में अगले महीने एक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस समारोह में भगवान राम को राजा के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद इस महीने के अंत में मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार या शाही दरबार की स्थापना की जाएगी। इस समारोह की तैयारियां चल रही हैं। यूपी में तेज होगी रोडवेज की चाल, होने जा रही 4000 नए बस कंडक्टर्स की भर्ती। उत्तर प्रदेश रोडवेज में कंडक्टर्स की बंपर भर्ती होगी। इससे रोडवेज बसेस की चाल तेज होगी। परिवहन मुख्यालय प्रदेश भर में मुरादाबाद समेत 4000 कंडक्टर्स की भर्ती करेगा। आउटसोर्सिंग के आधार पर 1,000 कंडक्टर्स की आउटसोर्सिंग के आधार पर चरणबद्ध तरीके से चयन प्रक्रिया होगी। खास यह है कि चयन प्रक्रिया तेजी लाने के लिए प्रदेश को 20 क्षेत्रों में बांटकर 5 क्लस्टर के रूप में बांटा गया है। रोडवेज में पहले से ही महिला कंडक्टर्स के लिए संविदा पर रखने की प्रक्रिया चल रही है। यूपी के लोगों का बिजली बिल होगा आधा। सरकार दे रही 1.8 लाख की सब्सिडी, बस ये करना होगा काम। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत जनपद में 1 लाख मकानों की छतों पर सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है, पर जिला प्रशासन अभी तक केवल 2300 भवनों पर ही सोलर प्लांट स्थापित करा पाया। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों के घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगवाने का निर्णय लिया गया है। जनपद में इसकी संख्या 12,000 के आसपास है। सीडीओ ने इसके लिए सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को पत्र भेजकर अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को प्रेरित करने का आदेश दिया है। हेलीकॉप्टर से नगर निगम के वार्ड का सर्वेक्षण शुरू। मुख्य संवाददाता राष्ट्रव्यापी प्रोजेक्ट नक्शा कार्यक्रम के तहत शहरी भूमि सर्वेक्षण को आधुनिक तकनीक से पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए गोरखपुर नगर निगम के नए वार्ड का हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ प्रस्थान करने के उपरांत हेलीकॉप्टर में तैनात ड्रोन कैमरा, लिडार और नादिर के माध्यम से 12 पॉइंट के सर्वेक्षण किए गए। हालांकि सर्वेक्षण के लिए 10 नए वार्ड में 100 पॉइंट चिन्हित किए गए। बीएचयू में सिखाई जाएगी उड़िया भाषा, 2 साल का होगा कोर्स। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उड़िया पीठ की शुरुआत हो गई है। 2 साल के कोर्स के साथ ही शिक्षा, समाज, संस्कृति, हस्तकला और भाषा पर शोध किया जाएगा। इसके लिए उड़ीसा सरकार ने 5 करोड़ का फंड भी विश्वविद्यालय को दे दिया है। दरअसल उत्तर दक्षिण के संबंध को मजबूत बनाने के लिए बीएचयू को सारथी बनाया गया। पहली बार बीएचयू में उत्तर के छात्रों को दक्षिण की उड़िया भाषा सिखाई जाएगी। शाही मस्जिद का बदला नाम, अब जामा की जगह जुमा लिखा जाएगा। एएसआई ने तैयार करवाया नया बोर्ड। संभल में ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अब इस संरक्षित स्मारक का नाम बदल दिया। मस्जिद को अब जुमा मस्जिद के नाम से पहचाना जाएगा। इसके लिए नीले रंग का नया बोर्ड तैयार हो गया है, जल्द ही इसे लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एएसआई की टीम शीघ्र ही मस्जिद के बाहर ये बोर्ड लगाएगी। बोर्ड पर लिखा गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक जुमा मस्जिद संभल। बनारस में 84 घाटों की लिस्ट में अब जुड़ेगा एक और पक्का घाट। पीएम मोदी दे सकते हैं सौगात। काशी के 84 घाटों की श्रृंखला में एक और घाट जुड़ने जा रहा है। योगी सरकार ने रामनगर को जोड़ने वाले ब्रिज के बगल स्थित कच्चे घाट का पुनर्विकास करके पक्का घाट का निर्माण करा दिया। निर्माण में काशी के अन्य ऐतिहासिक घाटों के वास्तुशिल्प का विशेष ध्यान रखा गया। आधुनिक रूप से बने इस पक्के घाट पर पर्यटकों की सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया, जिससे धार्मिक कार्यों के साथ ही पर्यटकों को सभी सुविधा मिल सके। नोएडा में बसेंगे 5 और नए शहर, प्रॉपर्टी खरीदना हुआ महंगा।
ग्रेटर नोएडा में जल्द ही जेवर एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, जिसका असर रियल एस्टेट पर पड़ रहा है। इस इलाके में तेजी से रियल एस्टेट और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि योगी सरकार इससे भी कहीं बड़ी प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जेवर एयरपोर्ट के विकास के साथ साथ नोएडा में 56,000 हेक्टेयर में योगी सरकार बड़े स्तर पर शहर के विस्तारीकरण की प्लानिंग कर रही है। इसके तहत अगले 10 सालों में 5 नए शहर या टाउनशिप प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। यूपी के इस गांव में आधुनिक संसाधनों से लैस 18.30 बीघे में बस अड्डे का होगा निर्माण, खर्च होंगे करोड़ों। यातायात नेटवर्क का विस्तार और सुधार देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। खासकर छोटे शहरों और कस्बों में अच्छी सड़क और परिवहन सुविधाओं का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में घुगुलपुर शहर में एक नए अंतर्राज्यीय रोडवेज बस अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव मंजूरी प्राप्त कर चुका है। ये बस अड्डा 5.26 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा और ये क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क को और मजबूत करेगा। लखनऊ होकर गुजरेंगी मुंबई की 2 स्पेशल ट्रेन, रेलवे यात्रियों के लिए राहत। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ से होकर मुंबई की 2 स्पेशल ट्रेन गुजरेंगी। इसमें आज से मुंबई वाराणसी वाया लखनऊ समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये ट्रेन 12 फेरों में चलेंगी, जबकि दूसरी समर स्पेशल बांद्रा बरनी 13 अप्रैल से चलेगी। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। हम उनके साथ हैं। वक्फ बिल को लेकर ये क्या बोल गए अखिलेश यादव, कहा सीएम को नहीं आता मोबाइल चलाना। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने वालों का समर्थन करते हुए सरकार पर विफलताओं को छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे कानूनों के जरिए अपनी नाकामियों को ढकने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और आर्थिक नीतियों को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले अपराध को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हैं। उत्तर प्रदेश के युवा बनेंगे रेडी टू वर्क। जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी में खुलेंगे लाखों रोजगार के रास्ते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं। प्रदेश में उभरते क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मनोरंजन और नागरिक उड्डयन में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने इन सेक्टर्स में विशेष कौशल प्रशिक्षण योजनाओं की शुरुआत की है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स में रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल्स के माध्यम से युवाओं के प्रशिक्षण की कार्यवाही पूरी कर ली गई। रिजल्ट से पहले विवरण में संशोधन के लिए अंतिम मौका, आज तक चलेगी वेबसाइट। यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरण में संशोधन के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अंतिम मौका दिया है। 9 अप्रैल तक विद्यालयों के प्रधानाचार्य वेबसाइट पर परीक्षार्थियों का विवरण संशोधित कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में 10 प्रोजेक्ट के 7,000 खरीदारों को फ्लैट मिलने की आस जगी। ग्रेटर नोएडा में जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के 7,000 से अधिक खरीदारों को एक बार फिर से फ्लैट मिलने की आस जगी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर यमुना प्राधिकरण की अगले 15 दिनों में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकालने की तैयारी है। प्रदेश के 17 जिलों में लू की चेतावनी, पर कुछ जिलों में होगी हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किए अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पूर्वी हवाएं चली और तराई के कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही रही। आज के लिए मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के लगभग 17 जिलों में लू की चेतावनी जारी की और पूर्वी तराई हिस्सों में बूंदाबांदी के आसार जताए हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक यूपी के पूर्वी तराई इलाकों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती आदि में गरज चमक संग बूंदाबांदी के संकेत हैं। सपा सांसद के खिलाफ क्षत्रिय संगठनों का उग्र प्रदर्शन। लखनऊ में बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस से झड़प, गाड़ी पर चढ़ी। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर लखनऊ में क्षत्रिय संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग 1090 चौराहे पर इकट्ठे हुए। वहीं सीएम आवास की ओर कूच करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका तो वे बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। अंसल एपीआई के लखनऊ ऑफिस में आयकर विभाग का छापा, पूछताछ जारी। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को अंसल एपीआई के ऑफिस में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। टीम के पहुंचने के बाद ऑफिस का शटर गिरा दिया गया। मौजूद लोगों से पूछताछ जारी है। कार्रवाई से अफरा तफरी का माहौल है। ये कार्रवाई दिल्ली से आई टीम कर रही है। यूपी में नई बाइक या कार खरीदने वालों को झटका, वन टाइम टैक्स में बढ़ोतरी।
यूपी में नई बाइक या कार खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को महंगाई का झटका लगा। योगी सरकार ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर लगने वाले वन टाइम टैक्स को बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 10 लाख से कम कीमत वाली 4 पहिया नॉन एसी गाड़ियों पर अभी तक 7% टैक्स लगता था, अब 8% लगेगा। इसी तरह 10 लाख से कम कीमत वाली एसी कार पर अब 8% से बढ़कर 9% टैक्स लगेगा। पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते में 26% की बढ़ोतरी, योगी कैबिनेट ने दी सौगात। योगी सरकार ने प्रदेश में पीआरडी स्वयंसेवकों को सौगात देते हुए इनके ड्यूटी भत्ते में लगभग 26% की बढ़ोतरी कर दी। अब इन्हें ड्यूटी भत्ते के तौर पर 500 रुपए दिए जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश के 34,000 पीआरडी जवानों को मिलेगा। सीएम योगी की अगुवाई में मंगलवार को लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अंतरिक्ष में जंग, भारत चीन से 2-2 हाथ करने को तैयार, कर ली बड़ी तैयारी, ये है सेना की रणनीति। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत चीन से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। भारत जल्द ही एक मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन लेकर आने वाला है। मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन एक आधिकारिक रणनीतिक रूपरेखा है जो ये बताती है कि कोई देश रक्षा और सैन्य अभियानों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग कैसे करने की योजना बनाता है। ये सशस्त्र बलों, अंतरिक्ष एजेंसीज और रक्षा उद्योग के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करता है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 रन से हराया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 रन से हरा दिया। एलएसजी ने पहले बैटिंग करते हुए 238 रन बनाए, जिसके जवाब में केकेआर 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 228 रन बना पाई। लखनऊ की जीत के हीरो निकोलस पूरन और मिचेल मार्श रहे, जिन्होंने धुआंधार पारी खेली। बदले जाएंगे सभी पुराने सिम कार्ड, लगेगी लंबी लाइन, सरकार कर रही बड़ी तैयारी। भारत सरकार पुराने सिम कार्ड को रिप्लेस करने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार मोबाइल फोन में उपयोग हो रहे पुराने सिम कार्ड्स को बदलने पर विचार कर रही है। ये कदम देश की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसी के द्वारा की गई एक जांच के बाद सामने आया, जिसमें यह खुलासा हुआ कि कुछ सिम कार्ड्स में प्रयुक्त चिपसेट्स चीन से आए थे। आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया फ्री ऑनलाइन नीट यूजी क्रैश कोर्स, आसान होगी तैयारी। आईआईटी कानपुर ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर 30 दिनों का नीट परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री क्रैश कोर्स शुरू कर दिया है। इसका लाभ साथी पोर्टल के जरिए उठा सकते हैं। इस कोर्स के दौरान छात्रों को एआई संचालित मूल्यांकन प्लेटफॉर्म के साथ व्यापक शिक्षण प्रदान किया जाएगा। 30 अप्रैल के बाद कोर्स का समापन हो जाएगा। इस पहल के जरिए नीट यूजी उम्मीदवारों को आईआईटी और एम्स के एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा विषय विशिष्ट रिकॉर्ड किए गए लेक्चर रोजाना प्राप्त होंगे। तो ये थी